तो 12 बार या 43 बार जरूर करें। चलते हैं कि हमने अपने पहले कॉल में पिछले हफ्ते फिर मैंने बात की थी कि सूर्य अगर अशुभ हो, किन हालातों में अशुभ हो जाता है जन्म कुंडली में, तो मैंने कुछ उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। जो एक 6 तरह से सूर्य का जन्म कुंडली में विराजना अशुभ माना जाता है। अगर किसी का जन्म कार्तिक के महीने में हो जाए, जो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक होता है, मतलब 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक या 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक, क्योंकि संक्रांति का दिन हर वक्त पंचांग के मुताबिक और ग्रहों की चालों के मुताबिक बदलता रहता है। तो ये कार्तिक में जन्म हो जाना सूर्य नीच हो जाता है। सात शीर्ष के दौरान अगर जन्म हो जाए, ये थोड़ी जार्गन है, मैं आपको बेयर करना होगा, उसमें अगर जन्म हो जाए तब भी आपका सूर्य नीच हो जाता है, सन नीच हो जाता है। और महापाप में जन्म हो जाए तब भी सन नेगेटिविटी सन की आ जाती है। अगर सूर्य ग्रहण के दिन यानी सन इक्लिप्स के दिन आपका जन्म हो जाए तब भी सन की नेगेटिविटी होती है। और अमावस्या जिसे हम न्यू मून कहते हैं, मत्स्य जिसे पंजाबी में कहते हैं, अमावस्या के दिन अगर जन्म हो जाए तब भी सूर्य नीच हो जाता है। और संक्रांति जिस दिन सन अपना साइन चेंज करता है, जिसे हम संग्रांत कहते हैं पंजाब हमारी जुबान में, और असल में जो शब्द है संक्रांति है, पर जो हमारी देशी भाषा है उसमें संग्रांत कहते हैं। संग्रांत वाले दिन क्या होता है, लोग नाम सुनाते हैं मंदिरों में और विभिन्न गुरुद्वारों में नाम सुनाया जाता है ना। उसका मतलब क्या होता है कि आज सन ने राशि परिवर्तन कर लिया है और आज महीना, देसी महीना आज ये हो गया। कब तक है, आश्विन का महीना है, माघ है। उस दिन हम ये कहते हैं कि आज हमारा सूर्य ने इस महीने से निकल के इस महीने में प्रवेश कर लिया है। वो नाम सुनाया जाता है, तो मंदिरों में प्रसाद बांट देते हैं। वो एक ये काम होता है अपने आप में कि आज सन ने अपनी साइन बदली है। संक्रांति वाले दिन इंटरचेंज होना होता है। सूर्य ने अपनी एक साइन छोड़ के दूसरे साइन में प्रवेश करना होता है। मान ली एरीज को छोड़ के टॉरस में जा रहा है, टॉरस को छोड़ के जमुना में जा रहा है। अगर उस दिन जन्म हो जाए तब भी सूर्य की नेगेटिविटी बनी रहती है। लेकिन जो सबसे पहला जो मैंने सैटरडे की शनिवार बात की थी कि कार्तिक का जन्म, अगर कार्तिक का जन्म जो हम कहते हैं कि अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, यानी 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर या 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक अगर जन्म हो जाए तो कार्तिक महीने का जो श्राप है, सूर्य सबसे नीच होता है, वो लग जाता है। अब हम चाहते हैं अगर आपकी कुंडली में कार्तिक में आपका जन्म हुआ है, यानी अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक या 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर, क्योंकि संक्रांति का दिन बदलता रहता है, तो सूर्य तुला राशि में होता है, लिब्रा में होता है। पहले एक दो दिन इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 26-27 अक्टूबर के बाद सूर्य पूरी तौर से नीच हो जाता है। फिर उस हिसाब से अगर आपका सूर्य तुला का है, लिब्रा का है, तो अगर आपका लगन कन्या है या जिसे हम वर्गो कहते हैं, या स्कॉर्पियो है, राइजिंग साइन आपका वर्गो है या स्कॉर्पियो है, तो और लिब्रा का आपका सन है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनमें जो हस्बैंड वाइफ का सुख नहीं होता, मैरिड लाइफ का इतना कंफर्टेबल नहीं होती। अगर मैरिज हो जाती है तो बच्चे पैदा नहीं होते, बच्चों का सुख नहीं होता। अगर बच्चे पैदा भी हो जाते हैं तो बच्चों को हेल्थ प्रॉब्लम होती है। कई बार वो फिजिकली इतने हेल्दी नहीं होते, कई बार मेंटली इतने हेल्दी नहीं होते, दिमागी तौर पे बच्चे इतने डेवलप नहीं होते, दिमागी तौर पे प्रॉब्लम अंडर डेवलप होते हैं मेंटली। चलते हैं जी कॉलर की तरफ आ रहे हैं। ज्योतिष चर्चा में मैं एक बात कर रहा था कि अगर आपका सन नेगेटिव है, बहुत कार्तिक में पैदा हुए हैं, सन लिब्रा का है, अगर आपका राइजिंग साइन वर्गो है या स्कॉर्पियो है, अगर आपके राइजिंग साइन यानी लगन आपका स्कॉर्पियो है या वर्गो है और आपका सन लिब्रा का है, तो उसमें मैं बात कर रहा था कि जीवन साथी की कमी होती है, जीवन साथी का सुख, यानी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में हैप्पीनेस नहीं होती, मैरिज रिलेशनशिप में हैप्पीनेस नहीं होती, और कई बार बच्चे पैदा नहीं होते। बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी हेल्थ मेंटली या फिजिकली डिस्टर्ब होती है, बच्चे की दिमागी तौर पे या शारीरिक तौर पे हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती, और कई बार परिवार के अंदर इकट्ठ नहीं होता, परिवार के अंदर बिखराव होता है, परिवार बिखरा हुआ होता है, और प्रोफेशन में भी कुछ स्टेबिलिटी नहीं होती, फाइनेंस में भी कुछ स्टेबिलिटी नहीं होती, और कोई रिकॉग्निशन नहीं होती जो मिलनी चाहिए, जैसी एप्रिशिएशन मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को वो नहीं मिलती, लोग उसकी सराहना नहीं करते। और कई बार बच्चे अगर पैदा भी हो जाएं तो बच्चों से जुदाई हो जाती है। तो ये अगर सूर्य लिब्रा का है, सन लिब्रा का है उनकी कुंडली में,
और उनका राइजिंग साइन यानी लगन उनका है, वर्गो है या स्कॉर्पियो है, तब ऐसे इस तरह के हालात होते हैं। अगर ऐसे लोगों का लगन भी लिब्रा है और उनका लग्नेश में नीच होकर सूर्य बैठ गया है, तब ऐसे लोगों का ये इफेक्ट होता है कि प्रोफेशन में लॉस बहुत होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, काम धंधे में कोई स्टेबिलिटी नहीं होती और लोगों के साथ झगड़े होते रहते हैं। खासतौर पे अगर ऐसे लोग बिजनेस पार्टनरशिप में चले जाएं तो लोग ऐसे लोगों को धोखा देके पैसे मार के चले जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। अगर आपका लगन इस तरह से है तो उसके इफेक्ट क्या होंगे? अगर आपका लगन यानी राइजिंग साइन अगर आपका लिब्रा है, अगर आपका सन भी लिब्रा में है, तो प्रोफेशनल लॉसेस होते हैं, प्रोफेशनल डिसेप्शन हो जाती है। अगर आप किसी जॉइंट वेंचर में जा रहे हैं तो लोग आपके पैसे मार के भाग जाते हैं। और अगर आपका राइजिंग साइन या लगन आपका एरीज है और सन आपका लिब्रा में है, तो ऐसे लोगों की जीवन साथी जो मैरिज में इंडेफिनेट कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, ससुराल वालों से लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और कई बार जो इज्जत मान घर परिवार से मिलनी चाहिए होती वो नहीं मिलती। अगर आपका लगन टॉरस है, वृष है और आपका सन लिब्रा में है, तो प्रोफेशनली सक्सेसफुल नहीं होते और जो रिकॉग्निशन या एप्रिशिएशन ऐसे लोगों को चाहिए होती है वो कई बार नहीं मिलती। चलिए, आपका सन लिब्रा का हो तो इस तरह के हालात होते हैं कि अगर फैमिली के अंदर हैप्पीनेस या पीस और हार्मनी नहीं होती, अशांति होती है, लैक ऑफ हैप्पीनेस होती है, फैमिली के अंदर प्यार मोहब्बत नहीं होता, बिखरी हुई परिवार होती है, डिसफंक्शनल फैमिली होती है और कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई कोऑपरेशन नहीं देता, कोई हेल्प करने को तैयार नहीं होता, खर्चे बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े खर्चे हो जाते हैं और कोई फ्यूचर इस तरह से होता है भी है, अनसर्टेनिटी बहुत होती है। अगर आपका राइजिंग साइन जेमिनी है और सन लिब्रा का है तो उसमें बच्चे पैदा होने में सबसे बड़ा विघ्न आ जाता है, बच्चे पैदा नहीं होते, बच्चे पैदा होने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी नहीं होती और किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने में बहुत वक्त लगा लेते हैं, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। अगर आपका राइजिंग साइन लियो है और आपका सन आपका फिर लिब्रा में है, तो औलाद की हेल्थ प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है। बच्चों की शारीरिक तौर पे उनके अंदर कोई ना कोई कमी होती है, बच्चे हैंडीकैप्ड हो सकते हैं, बच्चों की मेंटली हैंडीकैप्ड हो सकते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सकते हैं या उनके अंदर कोई ना कोई हेल्थ को लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और जल्दबाजी से किए हुए जो काम होते हैं उसमें बहुत नुकसान होता है। अब हम चलते हैं कॉलर की तरफ। अगर आपका साइन राइजिंग साइन लियो है तो आपका अगर सन लिब्रा में है यानी सन आपका तुला राशि में है तो बच्चों के शरीर में विकार होते हैं, बच्चे अनहेल्दी होते हैं, जल्दबाजी से किए हुए कोई भी फैसले बैकफायर कर जाते हैं। अगर आपका राइजिंग साइन सजिटेरियस है, सन लिब्रा में है कुंडली में, तो पारिवारिक झगड़े खत्म नहीं होते, फादर के साथ दुश्मनी हो जाती है, मतलब फादर और सन, फादर और डॉटर, एक एनिमोसिटी डेवलप हो जाती है और आमदनी में बार बार रुकावटें आती हैं, आमदनी होती है फिर बंद हो जाती है, फिर शुरू हो जाती है, फिर बंद हो जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। कई बार स्ट्रगल सक्सेसफुल हो जाता है, कई बार नहीं होता। अगर आपका राइजिंग साइन कैप्रिकॉर्न है और आपका सन लिब्रा में है तो एक बहुत कि आपको इनलैंड रेवेन्यू से या अथॉरिटी से बहुत बड़ा फाइन किया जा सकता है, टैक्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। चलते कुंडली में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सन और सैटर्न का, इन्हें खत्म कर दो। ठीक है सर, इन्हें खत्म करो बस। थोड़ा बृहस्पति नीच होके बैठा हुआ है, जिस जगह से बैठा हुआ है इन्हें थोड़ा विवाह एस्टैब्लिश नहीं होने देना, मैरिज प्रॉब्लम कर देगा। मैरिज बृहस्पति जिस जगह से बैठ जाता उन्हें सत्यानाश करता, जिन्होंने देखता होंगे उन्हें एस्टैब्लिश कर देगा। हाँ, उन्होंने उत्थू चक लो। ठीक है जी। और जेड़ा थोड़ा मरकरी है थोड़े ड्रीम स्पॉइल कर देगा, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨੱਕ ਵੀ ਛਿਲਵਾ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਘਰੇ ਵੀ ਤਾਰਿਆ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੀਤੇ ਉਪਾਅ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਾਹੂ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਰ 9th ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਹੂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਹੂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ज्योतिष ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ सन और सैटर्न ਦਾ कॉन्फ्लिक्ट खत्म करो। ਜੇ सन और सैटर्न ਦਾ कॉन्फ्लिक्ट नहीं जाऊगा ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਨਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਨੇਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਲਗਨੇਸ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਨੇਸ਼ ਜਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਲਗਨੇਸ਼ ਜਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਡਿਲੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਸਰ।
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀ ਸਰ, ਵੀਨਸ ਦਾਣੇ ਦੱਸਦੇ 12th ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਉੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਉੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਨਸ ਬੈਠਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮਰਕਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਕਰੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਨਸ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੇਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਰੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਸਪੋਇਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਸਪੋਇਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਰਾਈਟ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਅਮਾਵਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਮਾਵਸ ਦਾ ਬਰਥ ਆ ਮੱਸਿਆ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੇਰਾ ਸਨ ਵੀ ਵੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਆਪਣੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਜੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਜੇ ਕੰਨ ਚ ਤਾਂ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਲਾਓ, ਨਿਆਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣ, 2 4 5 10 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗੋਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਬੇ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਗੱਬੇ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਬੇ ਬਣਵਾਓ, ਔਰ 160 ਦਿਨ ਹੀ ਬਣਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮੈਂ 101 ਦਿਨ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ 160 ਦਿਨ ਲਈ ਬਣਾ ਰੱਖੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 12 ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਆ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 9 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 90 ਕਿਲੋ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਦਬਾਉਣੀ ਵਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਰਾਨ 'ਚ। ਔਰ ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਉਲਟਾ ਦਾਨ 'ਚ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। 700 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ। ਹਾਂ, ਦਾਨ 'ਚ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਖਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਛੱਲਾ ਪਾ ਲਓ ਵਿਦਆਊਟ ਜੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੀਲਮ ਤੇ ਮਰਕਰੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਤਾਰਨਾ ਫਿਰ। ਨੀਲਮ ਤੇ ਐਮਰਲਡ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਾਰਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ 11ਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਗੋਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਹੂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਹੂ ਤੇ ਸੰਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਮੰਡ ਪਾਓ। ਰਾਈਟ ਸਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਕਨ ਪਾਇਆ ਸਰ। ਨੋ ਰਾਈਟ, ਜ਼ਰਕਨ ਨਹੀਂ ਡਾਇਮੰਡ ਪਾਓ, ਫਾਈਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਵਾ ਕੇ ਪਾਓ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ 'ਚ ਪਾਓ। ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਸਟੋਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਸਟੋਨ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਬੇਸ ਸਟੋਨ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਸਟੋਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸ ਸਟੋਨ ਡਾਇਮੰਡ ਪਾਓ, ਫਾਈਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੈਰੇਟ ਦਾ ਪਾਵਾਂ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਵੇ ਫਾਈਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਵਾ ਕੇ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਲਮ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨੀਲਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਬੇਸ ਸਟੋਨ ਪਾ ਲਓ, ਐਂਡ ਬੇਸ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਏ ਕਰੋ। ਔਰ 12 ਨੀਲੇ ਫੁੱਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੀਲੇ ਰंग से लगा के जमीन 'ਚ दबा दिया करो। ठीक है जी, तो बहुत जरूरी है। लेकिन 12 कड़े खाली 12 कड़े जल प्रवाह करो।